जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो भगत सिंह के परिवार वाले कुछ भाव विह्वल हो गए। जब भगत सिंह को ये पता चला कि मेरे परिवार वाले कुछ व्याकुल हैं, रोए नहीं हैं, कुछ व्याकुल हैं, तो उन्होंने 4 पंक्तियां लिखकर घर पर भेजी। मैं आपको सुनाना चाहता हूं अगले कवि को बुलाने के लिए कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह क्या लिखते हैं तब अपनी जवानी में कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है माँ के पैरों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल की पीढ़ी किस प्रकार से बर्ताव कर रही है, तो मेरे एक मित्र कवि ने लिखा कि कभी सलमान की बॉडी कभी धोनी के बालों पर मर गई, कभी सलमान की बॉडी कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चाल कभी चेहरे कभी गालों के लिए मर गए। कहीं होंगे भगत सिंह तो कह रहे होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। ये व्यंग के रूप में मैं कहना चाहता हूं और बुलाना चाहता हूं वीर रस के अजस्त्र काव्य धारा के कवि मेरे मित्र श्रीकांत श्री मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। मावाणी को प्रणाम करता हूं। जो लोग अभी तक भी खड़े हैं सीमा के प्रहरी की भांति, मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया अब तो बैठ जाएं। आप पूरा कवि सम्मेलन मैंने सुना है, देखा है भाई साहब, आप खड़े खड़े सुन रहे हो, कल को आपको काम धंधा भी करना है। और मुझे पता है आजकल की भाभियां पैर वैर नहीं दबाती हैं। मैं जोड़ना चाहता हूं आदरणीय कुंवर बेचैन जी और प्रताप फौजदार जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, हम वो लोग हैं जिन्होंने इन पीढ़ियों को सामने कहीं पीछे बैठ करके सुना है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये मजबूरी है कि हमें इनको पीठ दिखाना पड़ रहा है। हमारी औकात नहीं है इनके नीचे बैठने की, आज हम इनके बराबर में बैठने का दुस्साहस करें। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों मूर्धन्य कवियों के लिए बजाइए साहब। बहुत बढ़िया। मैंने प्रताप फौजदार जी को जब मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था कहीं दूर पीछे बैठकर सुना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80-90 पूरे 100। हमने कविताओं का तालियों का समुंदर उठते हुए देखा है। कुंवर बेचैन जी के जब हमने गीत सुने शहीदों के लिए तो हमने अपने बाजुओं में फड़कते हुए देखा है। आज आप भी बाजपुर भी देखेगा। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से राजेश जी की उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं। भारत विकास परिषद के संस्थापक सदस्य आदरणीय योगराज पासी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, बलराज पासी जी उपस्थित हैं, मनजिंदर सिंह जी हैं, खेड़ा जी भारत विकास परिषद से हैं। भारत विकास परिषद जो सेवा समर्पण संस्कार सहयोग की बात करता है वो 5 चिन्हों को लेकर के चलता है। एक बार जोरदार तालियां भारत विकास परिषद के लिए बजाइए साहब। इस देश के अंदर एक नया चलन चला है राजेश जी। क्या चला है पासी जी, मैं बता देना चाहता हूं भाई। इस देश के अंदर नया चलन चला है कि आप शहीदों का अपमान कीजिए और टीवी चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मीडिया में छा जाइए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बाजपुर को उत्तर देना चाहता हूं खालिद भाई। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बाजपुर को सौंपना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। कि भले ही दीप से पूजा तो आठो या मत करना। क्या करना है साहब मंजीत जी? कि भले ही दीप से पूजा तो आठो या मत करना, मिले कोई मोहल्ले में तो राधे श्याम मत करना, नमन करना या मत करना, कोई कुछ ना कहेगा पर शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना। क्या बात है, क्या कहने हैं, वाह भाई वाह। आपकी तालियां कमजोर है साहब। मुझे पता चलना चाहिए मैं रफी अंग्रेज और तारा की शहादत की पावन भूमि पर खड़ा हूं। पिछले वर्ष भी आपने बुलाया, मैं और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। इस देश के अंदर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा और उसने वो काम किया, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको साझा करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कहा चाय वाला, क्या क्या ने कहा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं उसने क्या किया है राजेश भाई। कि देखो क्या किया इस देश में, क्या ऐतिहासिक पन्ना खोला है फिर से हल्दी घाटी का। और यदि बलराज पाशी जी मैंने सही बात कही हो तो पूरी सभा बाजपुर की मुझे बता दे कि किसके साथ खड़ी है। वो देश के साथ खड़ी है या देश के उस पार खड़ी है। कि ऐतिहासिक पन्ना खोला है फिर से हल्दी घाटी का, इतिहासी पन्ना खोला है फिर से हल्दी घाटी का, और दुनिया में मान बढ़ाया पूजित पावन माटी का। कुछ तो बिगड़े भाग्य सवारे हैं, कुछ तो बिगड़े भाग्य सवारे हैं। 18 शेरों के बदले 38 कुत्ते मारे हैं। क्या बात है, वाह भाई वाह। 18 शेरों के बदले 38 कुत्ते मारे हैं। और जो हाथ अब भी खामोश रह गए, मैं अत्र शक्ति के भी हाथ खड़े करना चाहता हूं कि कुछ तो बिगड़े भाग्य सवारे हैं। 18 शेरों के बदले 38 कुत्ते मारे हैं। आज सभी ने चमक देख ली संसद रूपी मीने की। आज सभी ने चमक देख ली संसद रूपी मीने की, और दुनिया ने धमक देख ली 56 इंची
क्या कहने हैं भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह वाह वाह। प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं साहब, इस देश के अंदर एक नई बात चली है पासी जी, टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बातें। लोग कहने लगे कि भारत असहिष्णु हो गया है। साहब, हम असहिष्णु कैसे हो सकते हैं? हम देश के अंदर अपने घर के अंदर यदि हवन कराते हैं, हवन के बाद पंडित जी नारा क्या लगवाते हैं? कल्याण हो। किसका? विश्व का। हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। हम गीत गाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने कहा अयम निज परवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। आप इस देश को इंटॉलरेंट कहोगे साहब? मैं तब कहना चाहता हूं बाजपुर की धरती पर खड़ा होकर के कि देखो फिर भूचाल उठा है धरती माँ के आंगन में, देखो देखो फिर भूचाल उठा है धरती माँ के आंगन में, जाने कैसे आग लगी है भारत माँ के दामन में। आज समंदर भी रोता है भारत की बर्बादी पर, हाय हिमालय भी शर्मिंदा देखो इस आजादी पर, हाय हिमालय भी शर्मिंदा देखो इस आजादी पर। और कैसी आजादी आदरणीय है? माता के बच्चों ने माँ का आंचल कैसे फाड़ दिया, माता के बच्चों ने माँ का आंचल कैसे फाड़ दिया, दूध भरे सीने में बोलो खंजर कैसे गाड़ दिया। अफजल की फांसी पर देखो हमको आंख दिखाते हैं, अफजल की फांसी पर देखो हमको आंख दिखाते हैं, भारत मुर्दाबाद कह रहे तनिक नहीं शर्माते हैं। ऐसे 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 लोगों का फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, जयचंदों की नस्लों का कटना बहुत जरूरी है। कहने हैं वाह भाई वाह 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 भाई श्रीकांत जी, वाह वाह श्रीकांत वाह वाह। साहब, बड़े लोग रोकते हैं हमें, कुंवर बेचैन जी जैसे लोग, कि श्रीकांत इतना क्रोधित क्यों होते हो। मैं बता देना चाहता हूं कि हमें क्रोधित क्यों होना पड़ता है साहब, कि पढ़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा। मोहन भाई, कि पढ़ी जो बंद सदियों से वो खिड़की कौन खोलेगा, घने भ्रम के अंधेरों में बताओ कौन डोलेगा। मेरी माँ भारती के संकटों पर आज भी बोलो, अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। क्या कहने? इसलिए बोलना पड़ता है योगराज जी, नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा। इसलिए बोलना पड़ता है राजेश जी हमें कि कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए। कैसा भारत था अपना साहब, आज कैसा हो गया है साहब, कि कल तक सोने। अच्छा, माला पहनानी है क्या? मैंने लिस्ट में नाम लिख रखे हैं 10-12, अभी केवल गोपाल जी ने पहनाई है। जो माला पहनाता रहेगा उसका नाम यहां से लेता रहूंगा। मैं प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन में सरदार भगत सिंह जी की ये पावन स्मृति में कवि सम्मेलन हो रहा है। एक बंद मुझे बीच में याद आता है, मैं उनको प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं। जुड़िएगा साहब, कि जिसने था गाया गान जय तू मत भारती, जिसने था, सभी ताल देना, कि जिसने था गाया गान जय तू मत भारती, मौत ने भी झूम झूम गाई जिसकी आरती, जिसके लिए बड़ी थी मातृभू की वंदना, जिसके लिए बड़ी थी मातृभू की वंदना। नाम लो भाई साहब इसका भी। एक बार तालियां बजा दो साहब। जब मैं छंद खत्म कर लूं उसके बाद माला पहनाने आना। पता चला कि मुझे टेम्पो दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हो। मैं जोड़ता हूं साहब, मैं सरदार भगत सिंह जी के जिनके स्मृति में हम ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, एक बंद निवेदित करता हूं, कविता की तरफ बढ़ूंगा। कि जिसने था गाया गान जय तू मत भारती, मौत ने भी झूम झूम गाई जिसकी आरती, जिसके लिए बड़ी थी मातृभू की वंदना, वाणी में भी गूंजती थी सिंह जैसी गर्जना, रंग दे बसंती चोला जिसका प्रिय गान था, गोरों की चालाकियों से जो सावधान था, बड़ी बड़ी यातनाएं जिसने सही थी, पर मुख पे जिसके उप भी नहीं थी, इंकलाब जिंदाबाद जिसका पैगाम है, भगत वो मकालाल उसको प्रणाम है, भगत वो मकालाल उसको प्रणाम है। उन भगत सिंह को साहब हम याद करना भूल गए। तब कहना चाहता हूं कि कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए, कल तक सोने की चिड़िया थी आज पंखे टूट गए, भाग्य विधाता भारत के हैं भाग्य कैसे फूट गए, सिसक सिसक कर मैया रोए राग रंग में खोए हम, सिसक सिसक कर मैया रोए राग रंग में खोए हम, अपने घर की हंसी खुशी में भूल गए भारत के गम। सोचो 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 कर जो भारत के रिश्ते खाबों को ना देखा, सोचो सोचो कर जो भारत के रिश्ते खाबों को ना देखा, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को करते गए जो अनदेखा, कल फिर मेरा भारत फिर से टुकड़ों में बट जाएगा, बट कर फिर सोचो अपने हिस्से क्या रह जाएगा।
बट बट कर फिर सोचो अपने हिस्से क्या रह जाएगा। और कष्ट कहना चाहता हूं साहब कि बट बट कर फिर सोचो अपने हिस्से क्या रह जाएगा, बट बट कर फिर सोचो अपने हिस्से क्या रह जाएगा। जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, जब भी टूटा भारत अपना हमने सोचा टुकड़ा है, पर इसको माता ना माना मेरा यही टुकड़ा है। अगर इसे मां माना होता तो क्या टुकड़े सह जाते, अगर इसे मां माना होता तो क्या टुकड़े सह जाते। माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते, माता के टुकड़े से पहले उनके टुकड़े हो जाते। उस अगस्त में आखिर हमको कैसा ये सम्मान मिला, 47 में आखिर हमको कैसा ये सम्मान मिला। मिली नहीं पूरी आजादी आधा हिंदुस्तान मिला, मिली नहीं पूरी आजादी आधा हिंदुस्तान मिला। और इस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है साहब, कुछ लोगों ने कहा कि हमें आजादी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां उनको सौंपना चाहता हूं साहब जो आजादी की मांग करते हैं कि आजादी 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 मांगते, आजादी 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 मांगते, जिनके पुरखे आजादी का मतलब तक ना जानते। सब लोगों की मांग नहीं, ये केवल 4 जिलों की है। आप देखिएगा साहब कौन लोग मांग रहे हैं। 40 बाई 40 का क्षेत्र है केवल घाटी के अंदर कि आजादी 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 मांगते, जिनके पुरखे आजादी का मतलब तक ना जानते। सब लोगों की मांग नहीं, ये केवल 4 जिलों की है। सब लोगों की मांग नहीं, ये केवल 4 जिलों की है। जहां लगा सरपों का मेला उन 2-4 मिलों की है। आजादी की मांग नहीं, ये देश का फिर बंटवारा है। आजादी की मांग नहीं, ये देश का फिर बंटवारा है। घर के गद्दारों के कारण सदियों भारत हारा है, घर के गद्दारों के कारण सदियों भारत हारा है। और मैं आपके माध्यम से उनको उत्तर देना चाहता हूं साहब कि आजादी 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 मांगते, जिनके पुरखे आजादी का मतलब तक ना जानते। आजादी की मांग नहीं, ये देश का फिर बंटवारा है। मीर जाफरों जयचंदों से सदियों भारत हारा है कि बहुत हो चुका मोदी जी अब गद्दारों को झटका दो, बहुत हो चुका मोदी जी अब गद्दारों को झटका दो, बहुत हो चुका मोदी जी अब गद्दारों को झटका दो। बरगद के बूढ़े पेड़ों से नक्सलियों को लटका दो, बरगद के बूढ़े पेड़ों से नक्सलियों को लटका दो। इस देश के अंदर आप टॉलरेंट इंटॉलरेंस की बात करेंगे, भारत मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आप कहिएगा साहब पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग मुल्क है, सेपरेट आइडेंटिटी है, होता रहे जिंदाबाद। लेकिन साहब यदि आप भारत मुर्दाबाद कहेंगे, आप में हिम्मत है तो आइए इस बाजपुर के अंदर, आपको यहाँ के रणबांकुरे बता देंगे भारत मुर्दाबाद कहने पर आपका क्या असर होगा। तब कहना चाहता हूं साहब, शहीदों के सम्मान में मेरा मन है एक कविता विशेष पढ़ूं और फिर उसके बाद मैं अपना पुराने शहीदों को याद करें और वर्तमान शहीदों को जोड़ने वाली एक कविता पढ़ूंगा। फिर अपना स्वागत है एक जोड़ना चाहता हूं जिस कविता ने श्रीकांत को श्रीकांत श्री बनाया। मैंने शायद पहले भी यहाँ पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो पहली बार पढ़ रहा हूं। इंकलाब जिंदाबाद। हमें सदियों तक पढ़ाया जाता रहा कि महात्मा गांधी जी के कारण देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी जी के योगदान पर कोई टिप्पणी नहीं है साहब। आज सरदार प्रताप फौजदारी जी से बात हो रही थी, हम आज भी भारत के बाहर जाते हैं तो हमें कहना पड़ता है और कहना होता है, तभी हमारी पहचान होती है कि हम गांधी के देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। उनके योगदान पर हमारा कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी हमें याद करना चाहिए जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, जिनके कारण हम ये योगदान बना रहे हैं, यही बलिदान दिवस बना रहे हैं। मैं जोड़ना चाहता हूं साहब कि इंकलाब जय जिंदाबाद, इंकलाब जय जिंदाबाद। जिसने ये नारा दिया उसके प्रणाम में पहला बंद पढ़ना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग देखकर बना आग का एक शोला। कौन लोग थे साहब? 1919 जलियांवाला बाग हुआ, 79 लोगों पर गोलियां चल गई। एक बच्चा जाता है छोटा सा, बोतल में भरकर वहां की मिट्टी ले आता है और उसकी पूजा करता है। पिता ने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं देश के अमर बलिदानों को प्रणाम कर रहा हूं। क्या बात है भाई, उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं साहब कि जलियांवाला बाग देखकर बना आग का एक शोला, जलियांवाला बाग देखकर बना आग का एक शोला। रंग बसंती चोला पहना इंकलाब की जय बोला, जिसने भारत की मिट्टी को लहू से अपने सींच दिया और रक्त से भारत मां का चित्र जिन्होंने खींच दिया। अरिमुंडों के बीच में जिसने अपना मुंड सजाया है, चूम के फांसी के फंदे को अपने गले लगाया है, वही भगत सिंह बाबा हमको फलक से देते आशीर्वाद। इंकलाब, इंकलाब। अभी सबकी आवाज नहीं आ रही साहब। ये मोहल्ला क्यों शांत है? ये मोहल्ला कुछ ज्यादा जागृत है। मुझे लगता है कि देश की माता बहनों में ज्यादा एनर्जी है। एक पूरा इंकलाब। दूसरा शहीद सौंपता हूं बाजपुर को कि इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है, इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है। भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ वहीं पे, पहले मैं कविता पढ़ लूं उसके बाद लाना। बैठ जाओ।
कि मैं जोड़ना चाहता हूं साहब कि इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है, इस भारत माता को मैंने अपनी माता माना है। सुन ए गोरे मेरे घर में काल का आना जाना है, बांध सके जो हवा को अब तक ऐसी ना हथकड़ी बनी, बांध सके जो हवा को अब तक ऐसी ना हथकड़ी बनी, चंगुल में आ जाऊं तेरे ऐसी ना कोई घड़ी बनी। महाका रक्तिम भाल देखकर जिसका शोणित खोल गया, महाका रक्तिम भाल देखकर जिसका शोणित खोल गया, नंगी पीठ पे कोड़े खाकर भी जब भारत बोल गया, उससे कर की जय हम बोले, वक्त करे ना बर्बाद। इंकलाब, इंकलाब और इंकलाब भरता हूं साहब। इस देश के अंदर सर्वाधिक सियासत होती है वीर सावरकर पर। मैं उनके प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं कि जिसने सबसे पहले संसद, भैया भैया ए भैया, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं। मैंने मना किया है चाय कॉफी के लिए, मैं शहीदों को प्रणाम कर रहा हूं, आप चाय की चिंता कर रहे हो। आप अपनी चाय बाद में बेच लेना, मुझे अपने मूंगफली बेच लेने दो। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए साहब, वो भी रात को 12 बजे अपनी ड्यूटी कर, तालियां बजा दो भाई साहब उसके लिए। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं उतनी कोशिश तोड़ दे रहा है बार बार। मैं जोड़ना चाहता हूं साहब, मैंने कहा इस देश के अंदर जब सावरकर का चित्र संसद में टांगने की बात आई तो इस देश के अंदर सर्वाधिक सियासत होने लगी। उन्होंने लिखा, हमें पढ़ाया जाता रहा कि 1857 का संग्राम कोई संग्राम नहीं है, वो कुछ नवाबों का, कुछ किसानों का अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गदर है। उन्होंने लिखा, नहीं साहब ये गदर नहीं है, पहला ऑथेंटिक स्वतंत्रता संग्राम है भारत का अंग्रेजों के खिलाफ। उनके ऊपर सियासत करते हुए मैं प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं कि जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, जिसने सबसे पहले सन 57 को संग्राम लिखा, कण कण मंदिर इस मिट्टी का पूजित पावन धाम लिखा, देश प्रेम के बदले 2 जन्मों का कारावास मिला, तेल निकाला रस्सी बाटी छोटा सा आवास मिला। वे सावरकर भूल गए हम कैसी ये नादानी है, वे सावरकर भुला दिए हैं कैसी ये नादानी है, कुर्बानी पर राजनीति की आंसू भरी कहानी है, सावरकर के योगदान पर बंद करो अब वाद विवाद। इंकलाब, इंकलाब। सीमा पार बराई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे। सियासत करते हो साहब आप उन पर, आजादी के 70 सालों बाद फाइलें खुल रही हैं, वो जीवित हैं या चले गए। बाबा मौनी थे, कौन थे साहब, उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं प्रणाम के साथ पढ़ना चाहता हूं कि सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे, सीमा पार बनाई सेना ऐसे वीर सुभाषी थे, अपनी ताकत के बल पर आजादी के विश्वासी थे। रास बिहारी के संग मिलकर गौरव को ललकार दिया, रास बिहारी के संग मिलकर गौरव को ललकार दिया, जो अवरोध बना रहा हूं मैं उसका ही संहार किया। खून मुझे दो आजादी लो की ललकार लगाई थी, खून मुझे दो आजादी लो की ललकार लगाई थी, और फांसी के फंदे के संग जिसने करी सगाई थी, उस सुभाष को नमन करें हम जिसका सीना था फौलाद। इंकलाब। और साहब क्यों हम शहीदों को याद करते हैं, क्या आवश्यकता है भारत विकास परिषद को एक कवि सम्मेलन सजाने की? मैं बता देना चाहता हूं मंजीत जी क्या आवश्यकता है कि उठो देश के भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है। राजेश जी क्या आवश्यकता है, ये क्यों भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे गुंजाते हैं साहब? देश के अंदर एक ही पार्टी ऐसी क्यों होती है, जब दूसरी पार्टी के लोग जीतते हैं तो भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, दूसरी पार्टी के लोग जीतते हैं तो भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तब कहना चाहता हूं साहब आपकी तालियां कमजोर हैं, यहां से तालियां उठे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बिहार तक पहुंचनी चाहिए। सुनिएगा साहब कि उठो देश के भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? 47 दोबारा दोहराए जाने वाला है यदि हम नई जगह साहब कि जिस उठो देश के भक्तों वीरों दुश्मन ने ललकारा है, उठो मात के सिंह सपूतों दुश्मन ने ललकारा है, भारत मां के वक्षस्थल पर चलता पुनः धारा है, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गवाए हैं, जिन वीरों को मैंने गाया सबने प्राण गवाए हैं, तब जाकर इस आजादी को हम वापस ला पाए हैं। लेकिन कैसी आजादी है हम सब कुछ ही भूल गए, हाजी कैसी आजादी है हम उनको ही भूल गए, उनको कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। कैसे भूल गए जो पल में फांसी झूल गए। अब आपस में बिखर गए हम, ये सिख है, ये जैन है, ये ब्राह्मण है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर साहब? आप राजनीति के अंदर आपने इतने बड़े बड़े वटवृक्ष कर दिए कि अब आपस में बिखर गए हम। उन सब के जाने के बाद इंकलाब, जय जिंदाबाद, इंकलाब, जय जिंदाबाद। ये गीत मैंने शहीदों के सम्मान में पढ़ा। अब मेरा एक मन है मैं बाजपुर के उन 3 शहीदों के सम्मान में भी एक गीत पढ़ दूं, रफी, तारा और अंग्रेज, जिनकी भी आज हम पुण्यतिथि बनाते हैं। पिछले वर्ष मैंने उनका बैनर पर फोटो देखा था। मैं चाहूंगा अगले वर्ष जब आप ये अनुष्ठान करें, मेरा एक छोटा सा गीत है, शहीदों के सम्मान में आप तालियां मत बजाइएगा, केवल उन लोगों को याद कीजिएगा जो देश के लिए हंसते हंसते प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं।
जो लोग सरहद पर खड़े हैं, आप कहते रहिए हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। मैं मंजीत जी आपके माध्यम से बात पहुंचा देना चाहता हूं, बलराज जी आप देश की बड़ी संसद में बैठे, आपके माध्यम से बात पहुंचा देना चाहता हूं साहब, आप कहते रहिए कुछ भी उनके बारे में, लेकिन वो खड़े हैं आज भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी रक्षा के लिए। उनमें से 2 मित्र होते हैं, दद्दू आपके लिए नया गीत है, आदरणीय कुंवर बेचैन जी गीत के बड़े पार की बैठे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं उनकी विश्वविद्यालय में अपनी कॉपी चेक कराने की कोशिश करता हूं। 2 मित्र सरहद पर खड़े हैं, उनमें से एक मित्र देश के काम आ जाता है, दूसरे मित्र के कंधों पर यह जिम्मेदारी आती है कि वो उसके घर जाए और बताए कि आपका पति इस देश के लिए काम आ गया है। लेकिन साहब मैंने कहीं से विरोधाभास की 2 पंक्तियां उठाई, एक तरफ हम कहते हैं कि शहीद अमर हो गया, दूसरी तरफ उसकी पत्नी को विधवा कहते हैं। जो अमर है उसकी पत्नी को विधवा कैसे कह सकते हैं? मैंने बस वहीं से शुरुआत की है कि माथे का सिंदूर ना पोंछो, जो मातृशक्ति बैठी है उनको प्रणाम के साथ ये गीत पढ़ना चाहता हूं। माथे का सिंदूर ना पोंछो, तुम शहीद की सधवा हो, अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 भाई वाह, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं साहब आप। अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। और ये बंद अपनी आदरणीय भाभी क्षमा जी को समर्पित करना चाहता हूं। उसके शौर्य का वर्णन कैसे करता है राजेश जी कि मूछे खड़ा सीमा पर, सीने पर गोली खाई, मूछे खड़ा सीमा पर, सीने पर गोली खाई, मुस्काते जब शव को देखा, एक पल मृत्यु घबराई, पैर पकड़ कर काल भी रोया, दद्दू पैर पकड़ कर काल भी रोया, जैसे कोई बंधुआ हो, अमर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा। वाह भाई वाह। और बंद देखिएगा साहब क्या होता है उनका दिया हुआ, क्या अंगारों के बीच सिंह बन, याद करना अपने क्षेत्र के रफी तारा और अंग्रेज को, तब ये बंद सुनना। खेड़ा जी आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं के अंगारों के बीच सिंह बन, सीना ताने खड़ा रहा, अंगारों के बीच सिंह बन, सीना ताने खड़ा रहा, अमर तिरंगा हाथ में थामे, वो सरहद पर अड़ा रहा। और एक पंक्ति में इतिहास से लेकर आया हूं, और यदि लगे कि मैंने सही पंक्ति का चुनाव किया है, सही इतिहास से सही पात्र का चुनाव किया है, तो पूरा बाजपुर मुझे बता दे कि अंगारों के बीच सिंह बन, सीना ताने खड़ा रहा, अमर तिरंगा हाथ में थामे, वो सरहद पर अड़ा रहा, रणभूमि में लड़ा वो ऐसे। पंक्ति आपको समर्पित करता हूं सरदार जी के रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, जैसे हरि सिंह नलवा हो। आपकी तालियां कमजोर है साहब। अमर हुआ भरता, क्या बात है, वाह, कैसे कह दूं विधवा। और अंतिम बंद पढ़ता हूं इस गीत का, अपना स्थान लेना चाहता हूं। मैंने शहीदों के सम्मान में कुछ ठीक ठाक लिख दिया हो तो पूरा बाजपुर मुझे इन 2 पंक्तियों के माध्यम से विदाई दीजिएगा साहब। के देश की खातिर जिसने हंस हंस, प्रणाम करना चाहता हूं अंग्रेज तारा और रफी को, के देश की खातिर जिसने हंस हंस देश
अपना शीश कटाया है, देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है, देवों के सिंहासन ने भी उसको शीश झुकाया। और अंतिम पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं कि रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, रणभूमि में बढ़ा वो ऐसे, जैसे कोई अगुआ हो, अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दो। बहुत बहुत धन्यवाद।